हस्तिनापुर के राज्यसभा भवन में वह भयावह दिन था जब पासों की खनक ने न्याय की आवाज को दबा दिया। युधिष्ठिर के माथे पर पसीना था, दुर्योधन की आंखों में विजय का नशा और शकुनी के हाथों में वह छल जिसने पांडवों का सब कुछ छीन लिया। सभा की हवा में जहर घुल चुका था। जब युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया, सभा स्तब्ध रह गई। द्रौपदी के महल से खींचे जाने का दृश्य हृदय विदारक था। उसके चीखते हुए प्रश्न, क्या जुए में हारे गए पति को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था, सभा की दीवारों में गूंज उठा। दुशासन ने द्रौपदी के लंबे केश पकड़कर उसे सभा के बीच घसीटा। उसकी साड़ी खींचते हुए वह चिल्लाया, अब कोई तुम्हारी लाज नहीं बचा सकता। कौरवों की हंसियां, भीष्म द्रोण की मौन सहमति, सब कुछ उस नारी के अपमान का साक्षी बन रहा था। जब सभी द्वार छोड़ चुके थे, द्रौपदी ने आंखें बंद कर अपने सखा कृष्ण को याद किया। उसकी आत पुकार ने द्वारका के सिंहासन पर बैठे भगवान तक पहुंच बनाई। कृष्ण का ध्यान अचानक भंग हुआ। उनकी दिव्य दृष्टि ने हस्तिनापुर की विकट स्थिति को देख लिया। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचना शुरू किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। साड़ी का कपड़ा अनंत हो गया। जितना वह खींचता, उतनी ही नई परतें प्रकट होतीं। सभा में हंसियां रुक गई। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। कृष्ण की कृपा ने द्रौपदी की लाज रक्षा की। चमत्कार देखकर कौरवों का घमंड धराशायी हो गया। दुशासन के हाथ थक कर लटक गए। दुर्योधन की हंसी गायब हो गई। सभा में एक पवित्र भय छा गया, जैसे दिव्य न्याय का हाथ उन पर भारी पड़ रहा हो। भीष्म ने कहा, धर्म ने अपना चमत्कार दिखा दिया है। द्रौपदी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर अपमान की जगह अब दिव्य तेज था। उसने कहा, जिस भगवान ने आज मेरी लाज बचाई है, वही कल तुम्हारे अधर्म का प्रतिशोध भी लेगा। उसकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि सभा कांप उठी। तभी सभा में एक मधुर बांसुरी की धुन गूंज उठी, जिसे सिर्फ द्रौपदी सुन पाई। कृष्ण का संदेश था, सखी, धैर्य रखो। जो तुम्हारे साथ हुआ है, उसका प्रतिशोध महाभारत के रूप में लिया जाएगा। द्रौपदी के होंठों पर एक रहस्यमय मुस्कान खेल गई। विदुर ने खड़े होकर घोषणा की, आज धर्म ने अधर्म पर विजय पाई है। द्रौपदी को सम्मानपूर्वक महल वापस भेज दिया गया। पर सभा में बैठे युधिष्ठिर के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल उठी। यहीं से महाभारत के बीज बोए गए। जब पांडवों को वनवास मिला, द्रौपदी ने अपने केश खोलकर प्रतिज्ञा की, जब तक दुशासन का रक्त से सना हाथ मेरे बालों से इन रक्त बूंदों को नहीं धोएगा, तब तक मैं अपने केश नहीं संवारूंगी। उसकी आंखों में कुरुक्षेत्र के युद्ध की छवि तैर रही थी।